हुदा वल फुरक़ान। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करें। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का बाबरकत महीना अब हमसे चंद कदम की दूरी पर है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर हम सबको हयात दी तो एक मरतबा फिर ये बाबरकत महीना हम सब की ज़िंदगी पर साया फ़गन होने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया के बेशतर ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस की वबा से लॉकडाउन चल रहा है। लोग अपने अपने घरों में एक तरीके से महसूर हैं, क़ैद हैं। इन हालात में रमज़ान का ये मुबारक महीना हम किस तरीके से गुजारें, इसका इस्तक़बाल कैसे करें, इंशाअल्लाह आज इन पहलुओं पर हम आज आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के दूसरे पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 186 तक अल्लाह ताला ने 4 आयतों में रमज़ान का और रोज़ों का ज़िक्र किया है। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो, अल्लाह का तक़वा पैदा हो। आगे फरमाया, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर कोई शख्स बीमार है या मुसाफिर है, सफ़र में है, तो रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में। आगे अल्लाह ताला ने कुरान के साथ जोड़ते हुए फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना ही वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, जो पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इस किताब के अंदर हिदायत की और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली खुली हुई आयतें हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़ों को दुआ के साथ जोड़ते हुए फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ऐ मेरे नबी, जब आपसे मेरे बंदे सवाल करें अल्लाह के बारे में तो आप उन्हें जवाब दे दीजिए कि अल्लाह करीब है। इज़ा दान, अल्लाह दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता है। फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। शर्त यह है कि बंदे सिर्फ अल्लाह से मांगे और अल्लाह के ऊपर ईमान रखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का ये मुबारक महीना चंद दिनों के बाद हम और आप इंशाअल्लाह इस महीने में दाखिल होंगे। सलफ़ सालिहीन इस महीने को पाने की दुआएं करते थे। सलफ़ सालिहीन दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। तो हमारे और आपके दिलों में भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ये तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह ये बरकत वाला महीना फिर हमें मिल जाए। और जब हम रमज़ान का चाँद देखें तो हम वो दुआ पढ़ें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैहि ईमानी वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ऐ अल्लाह इस चाँद को बरकत के साथ, ईमान के साथ, सलामती के साथ और इस्लाम के साथ हम पर तुलू फरमा। ऐ चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये बड़ी बेहतरीन दुआ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखाई है। चाँद रमज़ान के महीने का इस्तक़बाल हम इस दुआ के ज़रिए करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान की रोशनी में इस बात को समझते हैं। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, इब्न माजा की सही रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 भाई, 2 दोस्त इस्लाम लाए। 2 दोस्तों ने, 2 साथियों ने इस्लाम कबूल किया। तो उसमें से एक भाई जो था अशद्दु इज्तिहादन, वो दीन के मामले में ज़्यादा मेहनती था, ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा चुस्ती उसके अंदर थी। फ़गज़ल मुज्तहिद मिनहुमा, तो जो मेहनती था वो किसी ग़ज़वे जंग में शामिल और शहीद हो गया। फिर उसके बाद जो उसका दूसरा दोस्त था वो कुछ दिनों तक ज़िंदा रहा और फिर उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। हज़रत तलहा कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े के पास हूँ और
जन्नत के दरवाजे के पास वो दोनों भाई, वो दोनों दोस्त भी मौजूद हैं। फ़खरज खारिजुम मिनल जन्ना, तो जन्नत से एक फ़रिश्ता निकला और उसने उस भाई से जिसका इंतकाल बाद में हुआ था और जो नेचुरल डेथ जिसकी हुई थी, जो नॉर्मल तरीके जिसका इंतकाल हुआ था, उसको वो जन्नत में लेकर के गया। उसके बाद वो फिर आया फ़रिश्ता और जो भाई पहले जिसकी अल्लाह की राह में शहादत हुई थी और जो मेहनती था, जो एक्टिव था, उसको जन्नत में लेकर के गया। फिर वो फ़रिश्ता आया और मुझसे कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम जाओ। उसके बाद हज़रत तलहा कहते हैं कि सुबह जब हुई और मैंने अपना ये ख्वाब लोगों को बयान किया तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। लोगों को मेरा ये ख्वाब सुनकर बड़ी हैरत हुई कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि दो दोस्त में शहीद हुआ, वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से इंतकाल जिसका, वो पहले जन्नत में जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई। आपने फरमाया मिन अय्न ज़ालिका ताजबून, तुम लोगों को ताज्जुब किस बात पर है? ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमें ताज्जुब इसी बात पर है कि दो लोगों में एक आदमी ज़्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में शहीद भी हुआ और वो जन्नत में बाद में जा रहा है और उसका भाई पहले जा रहा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए काबिल गौर है। अल्लाह के नबी ने पूछा, अलैसा क़द मकस बअदहु सनतन, क्या ये जो दूसरा भाई है ये अपने पहले वाले भाई के बाद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, 1 साल जिंदा रहा। पूछा व अदरक रमज़ान, इसने रमज़ान का महीना पाया, फसामा, रोज़ा रखा, वसल्ला, नमाज़ें पढ़ी? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबअदु मा बैन अस्समाई वल अर्ज़, दोनों भाइयों के और दोनों दोस्तों के अमल में उतना ही फ़र्क है जितना ज़मीन और आसमान के बीच में फ़र्क है। मोहतरम नाजरीन, हम में से कितने लोग हैं जो हमसे साथ पिछले रमज़ान में तरावी पढ़ते थे, इफ्तार करते थे, सहरी खाते थे, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी सआदत है कि अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान हमें और आपको दिया है और एक और रमज़ान हमें मिलने जा रहा है। नेकियां करें, ऐसे आमाल करें कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, हमसे राज़ी हो जाए। करते मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का ये महीना जो हमें मिलने वाला है, इस महीने के आने पर हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, हमारे दिलों में खुशी के जज्बात होनी चाहिए। सहाबा खुश हो जाते थे, प्यारे नबी खुश हो जाते थे इस महीने को पाने के बाद। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सुनन नसई की रिवायत है, फरमाया अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारक, तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया जो मुबारक है, जो बरकत वाला है। फ़रज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा, और इस अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। और इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह तुग़लक़ु फ़ीहि अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह तुग़ल्लु फ़ीहि मरदतुश शयातीन, और सरकश शैतानों को इस महीने के अंदर जंजीरों में जगह है। और इस महीने के अंदर एक रात है, लैलतुन फ़ीहि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीने से जिसकी इबादत बेहतर है, जो 1000 महीने से अफजल है। मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम, जो उस वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगाइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से इस महीने के फ़ज़ाइल सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं और सहाबा को उभार रहे हैं इस महीने की ताक रातों में जागने के लिए, और इस महीने की अज़मत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस साल जो हमें रमज़ान मिलने वाला है, हमें से बेशतर लोग लॉकडाउन में ये रमज़ान पा रहे हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम रमज़ान के ताल्लुक़ से जो मसाइल हैं, जो अहकाम हैं, उलमा से सवाल करें, उलमा से पूछें तरावी कैसे पढ़ी जाए। रमज़ान के महीने में जो इबादत ऐसी जिनके लिए हम उम्मन घर से बाहर निकला करते थे, घरों में कैसे हम उनको करें, ये सारे सवालात हमें अहले इल्म से करने चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते। तरावी का मसला है, आप जानते हैं मस्जिदें बंद हैं, या मस्जिदों में तरावी फ़िलहाल पढ़ना बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। मुल्क का कानून भी यही है, एहतियात भी यही कह रही है। घरों में तरावी पढ़ें, हाफिज़ अगर आसानी से मिल जाए तो पूरा कुरान पढ़ें। अगर हाफिज़ नहीं है तो लंबी लंबी अगर सूरतें आपको याद हैं तो लंबी लंबी सूरतें आप खुद पढ़ लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुरान याद नहीं है, आप कुरान देख कर घर वालों को पढ़ा सकते हैं।
इसकी दलील मौजूद है, सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा के ग़ुलाम हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसहफ़ देखकर, कुरान देखकर तरावी पढ़ाते थे और पीछे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान तरावी उनके पीछे पढ़ती थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान तब्दीली का महीना है। हमारे शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, हमारे सोने जागने के टाइम चेंज हो जाते हैं, हमारे खाने पीने के औकात चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ें मत चेंज कीजिए, अपनी शख्सियत को भी चेंज कीजिए, अपने आप को भी तब्दील कीजिए। बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिन पर आप साल के 11 महीने कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर कंट्रोल इस महीने में करना सीखिए। पान के आदी हैं, सिगरेट के आदी हैं, तंबाकू के आदी, छोड़ दीजिए। ज़ुबान पर गाली अगर आपके रच चुकी है, बस चुकी है, इस महीने में अपनी ज़ुबान को इन आलूदगियों से पाक कीजिए और ऐसा पाक कीजिए कि आने वाले 11 महीनों में भी आपकी ज़ुबान पाक हो जाए। अपने आप को बदलिए और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कीजिए। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान इखलास का महीना है। आप गौर करें, रोज़े के ताल्लुक़ से, क़ियामुल लैल के ताल्लुक़ से प्यारे नबी ने जो भी फजीलत बयान की है, वहाँ आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एहतिसाबन। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन। जो रमज़ान का रोज़ा ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रखें, दिखावा ना हो, मुकाबला ना हो, एक दूसरे को मामला ना हो, बल्कि इखलास हो, अल्लाह को राज़ी करना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का महीना दिलों की सफाई का महीना है। दिलों को कीनों से पाक रखिए, दुश्मनियों को ख़त्म कीजिए, नफ़रतों को भुलाइए, दोस्तों के दुश्मनों को दोस्त बनाइए। एक दूसरे से अगर कुछ अदावतें हैं, उन अदावतों को दूर करके इस महीने में एक दूसरे के साथ दिल से दिल मिला लीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम इसी मुबारक महीने में नाजिल हुआ। साल के 11 महीने हम कुरान पर तवज्जो नहीं देते, हमारी कोताही है। कम अज़ कम इस महीने में हम अपनी इस कोताही को दूर करें। हम ये हालात न पैदा करें कि प्यारे नबी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारा शिकवा करें, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत के दिन रसूल अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। कुरान करीम की तिलावत का एक मामूल बनाए, जितना आप पढ़ सकते हो, आधा पारा, 1 पारा, 2 पारा, जो आपकी कैपेसिटी। लॉकडाउन के हालात में आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। आप ये भी बहाना नहीं कर सकते हमारे पास बिजनेस बहुत है, वर्क का बोझ बहुत है, काम का बोझ बहुत है। आप आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, आप अपने औकात को कुरान के साथ जोड़िए। कोशिश कीजिए कोई मुस्तनद तर्जमा, कोई मुस्तनद तफसीर भी आपके घर में हो, उसको पढ़िए। कुरान के माना और मतलब को भी समझने की कोशिश कीजिए। ये रब का कलाम है, ये रब की किताब है, पूरी इंसानियत के नाम पैगाम है। अल्लाह की किताब से अपने आप को करीब कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान जूद व सखा का महीना है, रमज़ान सखावत का महीना है। हज़रत अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करते थे। क्यों करते थे? कहते हैं, यल्क़ा में आपकी मुलाकात हज़रत जिब्राइल से होती थी, फ़युदार, और हज़रत जिब्राइल आपको कुरान पढ़ाते थे। मालूम ये हुआ कि कुरान पढ़ने का असर ये होता है इंसान की शख्सियत पर कि उसके अंदर जूद व सखा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा होता है। लॉकडाउन है, आप घरों से नहीं निकल सकते, आप पता कीजिए जिन इलाकों में मदद की ज़रूरत हो। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप अपने ज़कात के ज़रिए, अपने सदक़ात व अतियात के ज़रिए ऑनलाइन भी सदका और खैरात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके अजर व सवाब में कोई कमी नहीं आएगी और आप घर बैठे फ़रिश्ते की वो दुआ अपने हक़ में, अल्लाह की राह में कोई बंदा खर्च करता है, फ़रिश्ता दुआ करता है, अल्लाहुम्मा आते मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को तू और अता फरमा। रमज़ान में एक हमें और आपको मिलती है रोज़ेदारों को इफ्तार कराने की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन फ़त्तर साइमन, जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए, कान लहू मिस्लु अजरिही, तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस रोज़ेदार को मिला था। गैर अन्नहु ला युनक़सु मिन अजरि साइम शैया, लेकिन रोज़ेदार के अज्र में कोई कमी नहीं की जाएगी। लॉकडाउन है, आपके घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता, आपके घर में कोई नहीं आ सकता। आप कोशिश करें कुछ रकम मखसूस कर दें इफ्तार के नाम पर और उस रकम को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये बात याद रखें, इफ्तार में आप ज़कात की रकम नहीं देंगे। उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़तवा है, इफ्तार रोज़ेदार अगरचे आप गुरबा को इफ्तार कराएं, लेकिन आप ज़कात की रकम से इफ्तार नहीं कराएंगे। हाँ, अगर कुछ गुरबा ऐसे हैं
ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, आप रमज़ान की पूरी किट बना के उनके घरों में ज़कात की रकम से भिजवा सकते हैं। लेकिन इफ़्तार के लिए अगर आपने मखसूस कोई चीज़ बनवाई है या इफ़्तार के लिए आप रकम भेज रहे हैं तो उसका फ़ंड अलग होगा, ज़कात की रकम से आप वो काम नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला रमज़ान हमारी ज़िंदगी का इंशाअल्लाह बेस्ट रमज़ान होगा। अगरचे हम परेशान हैं, हम इस बीमारी की वजह से हमारे कारोबार बंद हैं, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब ये बरकत वाला महीना आएगा इंशाअल्लाह ये मरज़, ये वबा इंशाअल्लाह हमसे ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहुम्मा रफ़अन्ना हाज़ल बला, ऐ अल्लाह इस बला को हम पर से हटा ले, इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमा। और जो भी हमारे भाई इस बीमारी की वजह से अल्लाह हुए हैं, ऐ अल्लाह उन तमाम अहले तौहीद की तो मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस बीमारी के शिकार हैं उनको तू जल्द से जल्द शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। और अब तक जो लोग इस बीमारी से बचे हुए हैं, ऐ अल्लाह तू उनको आफ़ियत के साथ इस बीमारी से बचा करके रख और हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे मालो मनाल में, हमारे अहलो अयाल में बरकत। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।